सचिवालय विधानसभा क्षेत्र की है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने बताया कि हम लोग क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में दौरा करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का जिसका उद्देश्य होता है वो सिर्फ चुनाव में आते हैं। सभी बरसात का समय है, बाढ़ का समय है, महंगाई चरम पर है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया कि अभी एक अनाउंसमेंट किया गया है। दूसरी तरफ युवा बेरोजगार हैं। इस महंगाई से किसानों पर कितना असर पड़ रहा है, आम आवाम पर कितना असर पड़ रहा है। क्षेत्र और जिले का हालत बद से बदतर है। स्वर्ण रानी के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। चाहे किसी भी जात के हों, गरीब हों, गरीबी रेखा से नीचे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम विश्वास रखते हैं जो संविधान में जो है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की कल्पना, वेलफेयर स्टेट, और भाजपा की सरकार। आप क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, क्या पर्पस है आपका, मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, क्षेत्र में दौरा करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि का जिनका उद्देश्य होता है वो चुनाव में आते हैं। क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, बाढ़ का टाइम है और महंगाई चरम पर है। अभी भाजपा ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है। देश के हालात ऐसे हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए लेने के लिए वो देश की संपत्ति को लीज पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। पहली बार ये सुना है, समझा है हम लोगों ने। एक तरफ किसान की बदतर हालत है, दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर से क्षेत्र और जिले और खासकर जो रूरल एरिया है वो ऐसी जगह होती है जहां से एक मुश्त सरकार को वोट मिलती है और लोग जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके जो हालात है सबसे बदतर है। तो निश्चित तौर से हम लोगों का ये निश्चित ये रहता है कि लोगों से मिले, बात विचार करें, विमर्श करें। आखिर महंगाई से किसानों पे कितना असर पड़ रहा है, आम आवाम पे कितना असर पड़ रहा है, एक ग्रामीण युवा पे कितना असर पड़ रहा है, महंगाई का कितना असर पड़ रहा है। तो विचार विमर्श कर रहे हैं। और जिस तरह से आज मीडिया पे एक छत्र राज भाजपा वालों ने किया हुआ है और लोगों को सच्चाई से अवगत नहीं करवाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो हम लोग ये बताने आए हैं कि आश्चर्य नहीं होगा कि कल जिस घर में हम लोग बैठे हैं तो मोदी साहब आपका घर भी किराए पे चढ़ा दें और पता चले अडानी साहब आपके यहाँ से आकर किराया मांग रहे हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो जो देश के हालात है उसका विचार विमर्श करने के लिए लोगों के पास जाना और उनसे चर्चा करना महत्वपूर्ण है। उसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। जनगणना पे आप क्या कर रहे हैं? जाति जनगणना जो चालू किया है, देखिए चालू नहीं हुआ है, मांग रखी गई है जिसमें विपक्ष के साथ साथ नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के साथी हैं, वो भी जाकर मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ आप उनके साथ में हैं, एक तरफ आप गुहार लगा रहे हैं। तो यहीं से नियत पे लगता है जैसे कि खोट है। अगर जातीय जनगणना आपको इतनी आवश्यक लगती है तो आप सत्ताधारियों के साथ है, सत्ता में उनके साथ है, आपकी भागीदारी है। तो आखिर क्या वजह है कि आप उनको मना नहीं पा रहे हैं? इसी तरह से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी बात थी। जब आप अलग थे तो विशेष राज्य के दर्जे की बात करती थी। जातीय जनगणना हर जात के लिए जरूरी है, बशर्ते कि राजनीतिक व्यक्तियों के नियत पे खोट ना हो। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, विकास में क्या स्थिति है? देखिए, आपको हमने बताया कि हम आप ही से पूछते हैं, आप अभी मोटरसाइकिल से आए हैं तो पेट्रोल कितना रुपए का भराए हैं और आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या मोदी साहब ने आपकी तनख्वाह और पेट्रोल के खर्चे को बैलेंस किया है क्या, जो कांग्रेस हमेशा करती थी, जो यूपीए की सरकार करती थी? आज अगर आपका तनख्वाह 20,000 है और आपका खर्चा कांग्रेस के वक्त अगर 12,000 था, तो आज की तारीख में अगर तनख्वाह 25,000 है तो खर्चा आपका 45,000 मोदी साहब ने कर दिया है, क्योंकि अडानी अंबानी का भी खजाना भरना है। तो जो सिचुएशन है उस पे आप विकास की बात तो छोड़ दीजिए, जो अपने घर का विकास या अपने घर का पेट भर रहे थे, जो 2 रुपए की नौकरी कर रहे थे, आज करोड़ों लोग की नौकरी भाजपा सरकार के आने के बाद चली गई है। पहले नोटबंदी ने ली, फिर आपके कोरोना ने ली, फिर रही सही कसर आपके जीएसटी ने पूरी की, अब पूरी कसर आपके पेट्रोल और डीजल और किरासन तेल और रसोई गैस के दाम ने
रखकर, मुझे लगता है ये कमर तोड़ने वाली भी बात नहीं है, ये तो लोगों को जान से मारने वाली बात है। आप ही बताइए, 450 रुपए सब्सिडी का सिलेंडर, यही भाजपा वालों को महंगा लगता था, और आज सब्सिडी भी हट गई है, ऊपर से हर बार 50 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। मुझे लगता है लगभग 950 रुपए, 1,000 रुपए गैस सिलेंडर का दाम है। कहाँ गई सब्सिडी, कहाँ गई उज्ज्वला योजना? और आज पेट्रोल डीजल 107 रुपए से 96 रुपए डीजल है। और अफसोस है कि जब 65 रुपए 120 रुपए कच्चा तेल था, तब कांग्रेस की सरकार 34 रुपए डीजल और 44-50 रुपए के करीब पेट्रोल था, और बहुत महंगा हुआ तो 60 रुपए गया था। और आज 42 रुपए कच्चा तेल है और 107 रुपए आप पेट्रोल का ले रहे हैं, 96 रुपए लगभग जगह में आप डीजल का ले रहे हैं। किरासन तेल का रेट हमको लगभग 1.5 गुना हो गया है, दाल का रेट लगभग 1.5 गुना हो गया है, प्याज का, टमाटर का, आलू का 1.5 गुना हो गया है। अब दूसरी तरफ आप विकास की बात बोल रहे हैं। आप अपने घर में अपने पत्नी से पूछ लीजिए कितना विकास हुआ है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।